प्लेटफॉर्म ऑफ एमर्स ऑनलाइन क्लासेस। तो आज की क्लास में हमें क्या डिस्कस करना है, तो जैसे कि हम लोग जो है ना अपने बिहार बोर्ड क्लास 9 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक में हम लोग आपका चैप्टर 5 यानी यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय पढ़ रहे थे, यानी इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री को हम लोग क्या कर रहे थे यहाँ पे, तो डिस्कस कर रहे थे, ठीक नहीं। तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि यूक्लिड क्या है, कौन है, ठीक है, उनके बारे में सारा जो है ना हिस्ट्री उसके बारे में जाने थे हम लोग। उसके बाद क्या है आपका ज्योमेट्री क्या होता है, उसके बारे में तो आप ऑलरेडी जो है ना 3 चैप्टर में पढ़ लिया है कि ज्योमेट्री होता क्या है। उस पर हमने ये पढ़ा था कि यूक्लिड बहुत सारे स्टेटमेंट को दिए हुए थे, जिसमें जितने भी स्टेटमेंट है उसको 2 पार्ट में कन्वर्ट कर दिया गया है। एक आपका एक्सियोम होता है, दूसरा आपका पोस्टुलेट होता है, यानी एक अभिगृहित होता है और एक क्या होता है अभिधारण होता है, जिसमें हमने बताया था कि अभिगृहित क्या होता है, अभिधारण क्या होता है, ठीक है। इतना हमने डिस्कस कर लिया था। आज की क्लास में कुछ और जो है ना हम लोग का टर्म सेट टॉपिक है जिसको हमको देखना है, और उसके बाद जो है ना आपका 5.1 स्टार्ट हो जाएगा। वहाँ पे 5.1 हम लोग काफी इजी यानी इसी मेथड के थ्रू इसी रूल के अकॉर्डिंग हम लोग काम कर लेंगे और हमारा चैप्टर जो है ना इसे करते हुए खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो पहला बात है, पहला जो आपका टॉपिक सबसे पहले जो आपका चैप्टर है उसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो आपका जो चैप्टर है वो क्या है, तो चैप्टर 5 है। इसका नाम क्या है, यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय यानी इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, इसको हमको देखना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। तो पहला जो आपका टॉपिक है वो क्या है आपका कथन। क्या है, कथन है, जिसको हम कहते हैं क्या है, स्टेटमेंट। अब ये कथन क्या होता है, ठीक है। तो अगर कथन की बात कहें तो वैसे सेंटेंस यानी वैसे वाक्य जो कि कंप्लीटली यानी पूरी तरह से सत्य हो या पूरी तरह से क्या हो, असत्य हो, उसे हम क्या कहते हैं, आपको कथन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि वैसे वाक्य जो पूरी तरह से सत्य होते हैं या असत्य, वैसे वाक्य जो पूरी तरह से सत्य होते हैं या असत्य, उसे कथन कहते हैं। जैसे अगर बात करें तो लिख सकते हैं विराट एक क्रिकेटर है। विराट एक क्रिकेटर है, ठीक है, यानी विराट क्या है, एक क्रिकेटर है। तो ये तो कथन जो है या पूरी तरह से सत्य होगा, नहीं तो असत्य होगा। तो कथन का मतलब सीधे सा बात होता है कि कोई भी आप सेंटेंस बोले, कोई भी आप स्टेटमेंट दे, अगर उससे ये पता चलता है कि वो क्या है, आपका सही है या गलत है, कंप्लीटली ये होगा या तो सही नहीं तो गलत, ठीक है। समझ आ रहा ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, कथन कहते हैं। क्या कहते हैं, कथन कहते हैं, ठीक है। अब जो है आपका जो सेकंड नंबर है, कथन को समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बात आता है आपका कि प्रमेयिका क्या होता है, क्या बोलते हैं प्रमेयिका। वैसे क्लास 10 में जब आप जाइएगा तो वहां भी पढ़िएगा कि प्रमेयिका होता क्या है, ठीक है। प्रमेयिका क्या होता है उसको भी हमको क्या करना है, मतलब अगली क्लास में हमको पढ़ना है, ठीक है। 10th में चैप्टर 1 रियल नंबर वास्तविक संख्या पढ़ना है। इसको इंग्लिश में कहते हैं क्या, लेमा। क्या कहते हैं, लेमा। ये लेमा क्या होती है, तो लिखेंगे लेमा यानी प्रमेयिका एक स्वयं सिद्ध कथन होती है, स्वयं सिद्ध कथन होती है, जिसके सहायता से किसी दूसरे कथन को
प्रमाणित किया जाता है, उसी कथन को प्रमाणित किया जाता है, क्या कहलाता है? प्रमेयिका कहलाती है। प्रमेयिका कहलाती, क्या कहलाती है? प्रमेयिका कहलाती है। ये होगा प्रमेयिका। हमारी प्रमेयिका क्या होती है? एक स्वयंसिद्ध कथन होती है। इसकी सहायता से क्या करते हैं? किसी अदर स्टेटमेंट को, अदर कथन को हम क्या करते हैं? आपको यहाँ पे प्रूफ करते हैं। क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आगे जो है आपका क्या है? प्रमेय। प्रमेय क्या होता है? प्रमेय आप जानते हैं, इसको कहते हैं थ्योरम। थ्योरम। तो ये प्रमेय क्या होता है? तो वैसा स्टेटमेंट, वैसा कथन, ठीक है, जिसे हम क्या करते हैं? प्रूफ करते हैं या प्रमाणित करते हैं, उसे हम क्या करते हैं? उसे हम कहते हैं प्रमेय, यानी थ्योरम करते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे वैसा कथन, वैसा कथन जिसे हम प्रमाणित करते हैं, प्रमाणित या सिद्ध करते हैं, सिद्ध करते हैं, क्या कहलाता है? प्रमेय कहलाता है, प्रमेय कहलाता है। अब अगला टॉपिक क्या है? ये तो हो गया प्रमेय, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब बात आता है कि बिंदु क्या होता है? बिंदु, इसको हम क्या कहते हैं? पॉइंट कहते हैं, ठीक है। तो बिंदु क्या होता है? तो एक क्या होता है? ये नो डायमेंशनल होता है, ठीक है। इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, मतलब क्या? ये विमाहीन होती है, ठीक है। ना तो इसमें लेंथ होता है, मतलब ना तो लंबाई होता है, ना ही चौड़ाई होता है, और ना ही ऊंचाई होता है। इसीलिए हम बिंदु को क्या कहते हैं? तो एक विमाहीन ज्यामितीय आकृति होती है, यानी ज्यामिति का सबसे छोटी इकाई होती है क्या? बिंदु, ठीक है। जो कि ना तो उसका लेंथ होता है, ना ही ब्रेथ होता है, और ना ही उसका क्या होता है? हाइट होता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? बिंदु कहते हैं, ठीक है। समझ आया? ठीक है। तो लिखेंगे बिंदु, बिंदु ज्यामिति का, ज्यामिति का वह भाग होती है, भाग होती है जो, जो विमाहीन होती है, जो विमाहीन होती है, विमाहीन ज्यामिति का वह भाग होती है जो विमाहीन होती है, मतलब क्या? सबसे छोटी होती है, ठीक है। समझा ना? विमाहीन होती है, अर्थात, अर्थात बिंदु, बिंदु का ना तो लंबाई, बिंदु ना तो लंबाई, बिंदु का अर्थात विमाहीन होता, अर्थात बिंदु का ना तो, लिख सकते हैं अर्थात, या इसकी, इसकी लिख सकते हैं, इसकी ना तो लंबाई, ना तो लंबाई, ना तो चौड़ाई, और ना ही ऊंचाई, और ना ही ऊंचाई होती है, ठीक है। यानी बिंदु क्या होती है? बिंदु ज्यामिति का वह भाग होती है जो विमाहीन होती है, अर्थात इसकी ना तो लंबाई होती है, ना ही चौड़ाई होती है, और ना ही ऊंचाई होती है, ठीक है। इतना बात समझ में आया नहीं है? अब जो है ना, हम यहाँ पर आप समझ चुके हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रमेयिका को समझ चुके हैं, तो अब इसको इरेज करते हैं और आगे देखते हैं आपका रेखा। ये रेखा क्या होता है? अगला जो है आपका टॉपिक वो क्या है? रेखा। रेखा जिसे हम क्या कहते हैं? लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइन। ये रेखा क्या होती है? तो ये जो रेखा है ना, ये दो या दो से या अनंत बिंदुओं से मिलकर, अनंत सीधी बिंदुओं से, ठीक है, अनंत जो है ना स्ट्रेट यानी सीधी, यानी हम लिख सकते हैं क्या? स्ट्रेट बिंदुओं से समतल पर मिलाने पर बनी होती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं क्या? आपका रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? आपका रेखा कहते हैं। क्लियर है? ठीक है। तो हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि बहुत सारे रेखा रेखा बहुत सारे
बिंदुओं से बनी रेखा बहुत सारे बिंदुओं से बनी लिख सकते हैं, या ऐसे भी हम बता सकते हैं कि रेखाएं होती है, रेखा बहुत सारे बिंदुओं से बनी एक रचना होती है, एक रचना होती है जिसे अनंत रूप से दोनों तरफ से बढ़ाई जा सकती है। मतलब यहाँ पे बहुत सारे बिंदु हैं स्टेट में, समतल पे, इसको मिलाने पर क्या बना है, आपका रेखा बना है। और इसको जो है मान लेते हैं अगर ए है और ये बी है, तो इसको अनंत तक जो है ना हम बढ़ा सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, अनंत तक इसको बढ़ा सकते हैं। और इधर भी जो है ना हम इसको अनंत तक बढ़ा सकते हैं। तो ये हो गया क्या, रेखा हो गया। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अब बात आया रेखा तो समझ में आ गया, अब रेखा किरण क्या होता है, ठीक है। रेखा किरण इसको कहते हैं क्या, रे, क्या कहते हैं, रे, यानी आपका रे क्या होता है, ठीक है। रेखा किरण क्या होता है, तो रेखा किरण रेखा का ही एक रूप होता है, रेखा रेखा का ही एक भाग होती है जिसके दोनों बिंदु, जिसके दोनों सिरों के बिंदुओं में से एक बिंदु निश्चित होती है वह दूजी अनंत रूप से बढ़ाई जा सकती है, अनंत रूप से बढ़ाई जा सकती है। मतलब रेखा का ही एक भाग होती है जिसके दोनों सिरों के बिंदुओं में से एक बिंदु निश्चित होती है, वह दूजी जो होती है ना, वह दूसरी लिख सकते हैं, दूजी की जगह आप दूसरी भी लिख सकते हैं। वह दूसरी बिंदु अनंत रूप से, दूसरी बिंदु अनंत रूप से बढ़ाई जा सकती है। मतलब तो यहाँ पे दो बिंदु होते हैं, यानी रेखा है, यहाँ पे आपका दो बिंदु है, एक बिंदु आपका फिक्स है और दूसरा जो है ना अनंत रूप से हम क्या कर सकते हैं, इसको बढ़ा सकते हैं। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये हो गया रेखा। तो रेखा किरण क्या होता है, दो बिंदु होते हैं, एक क्या होता है, एक फिक्स होता है और एक को हम अनंत रूप से क्या करते हैं, बढ़ा करते हैं। इसको क्या कहते हैं, रेखा किरण कहते हैं, ठीक है। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बताया क्या, रेखा किरण हो गया, तो अब क्या, रेखाखंड होता क्या है, ठीक है। तो अगला जो टॉपिक है आपका वो क्या है, रेखाखंड। इसको हम कहते हैं क्या, लाइन सेगमेंट यानी लिखेंगे रेखाखंड, रेखा का ही एक भाग होती है जिसके दोनों बिंदुएं निश्चित होती है। मतलब यहाँ पे जो दोनों बिंदु होंगे यानी ए और जो बी होंगे ना, वो निश्चित होंगे, ठीक है। समझ आया, ये क्या होता है आपका, रेखाखंड होता है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं बताइए, ठीक है। तो ये हो गया रेखाखंड, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब आप यहाँ पे आया कि आगे जो है ना आपका समांतर रेखा क्या होती है। समांतर रेखा क्या होती है, जिसको कहते हैं पैरेलल लाइन, ठीक है। तो पैरेलल लाइन क्या होती है, तो ऐसी दो रेखा
वैसी दो रेखा समांतर रेखा कहलाती है जिनके बीच का जो दूरी है वो समान होती है, ठीक है। उनके जो बीच का दूरी होता है वो क्या होता है, आपका समान होता है, और वो एक दूसरे से कभी नहीं मिलती है। अनंत रूप से भी बढ़ाएं तो वो कभी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं क्या, अब जरूरी नहीं है कि दो ही रेखा होगा, दो से अधिक भी हो सकता है। तो लिखेंगे वैसी दो या दो से अधिक रेखाएं जिसे अगर हम अनंत रूप से बढ़ाते हैं तो कभी भी कहीं भी अनंत रूप से बढ़ाते हैं तो कभी भी कहीं भी नहीं मिलेगी, ठीक है। और उनके बीच का जो दूरी होता है वो हमेशा समान होता है। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं समांतर रेखा, ठीक है। तो लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे दो या दो से अधिक वैसी रेखाएं जिनके बीच की दूरी समान होती है तथा उन्हें अनंत रूप से बढ़ाने पर भी वे कभी एक दूसरे से नहीं मिलती हो तो उन रेखाओं क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, तो उन्हें समांतर रेखा तो उन्हें समांतर रेखा कहते हैं। ये दिखाई दे रहा है समांतर रेखा। अगर बात करें ये मान लेते हैं कि इन सबके बीच का क्या है, दूरी जो है ना समान है, मतलब ये L है, ये M है, ये N है, ठीक है। तो इनके बीच का डिस्टेंस जो है ना, ये भी कितना है 2 मीटर है, और इनके बीच का डिस्टेंस भी क्या है आपका 2 मीटर है, और ये भी कितना है आपका 4 मीटर है, ये भी कितना है आपका 4 मीटर है, और बीच वाले का भी यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना है आपका 4 मीटर, ठीक है। तो ये सब क्या होंगे, ऐसे अगर रेखा बना दिया जाए, ठीक है, तो ये क्या होंगी, समांतर होंगी। और समांतर का जो चिन्ह होता है वो इस तरह देते हैं, इस तरह का, इसको क्या कहते हैं, तो समांतर कहते हैं, ठीक है, समांतर रेखा, ठीक है। समांतर का चिन्ह जो होता है ना ऐसे होता है, ठीक है, इसको कहते हैं समांतर, ठीक है। समांतर होता है कि समांतर होता है, समांतर, ठीक है, समांतर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना आपका समांतर रेखा हो गया। अब आगे जो है ना हम देखते हैं कि आपका अगला यानी आपका परपेंडिकुलर लाइंस क्या होते हैं, जिसको हम कहते हैं लंब रेखा, ठीक है। ऐसा कुछ और आप इसको देख लेंगे और हमारा यहाँ से कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगले स्लाइड में इसको हम रिलीज करते हैं, और रिलीज करने के बाद अगला टॉपिक देखते हैं। चलिए अब अगले स्लाइड में देखते हैं। तो अब जो है आपका अगला जो टॉपिक है वो क्या है, लंब रेखा, इसको क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर लाइन। ये क्या होता है, देखते हैं, जब दो रेखाएं एक दूसरे को 90 डिग्री कोण पर प्रतिच्छेद मतलब इंटरसेक्ट, प्रतिच्छेद करती हो तो उन रेखाओं को लंब रेखा कहते हैं। मतलब सीधे सा बात है कि यहाँ पे एक रेखा है, यहाँ पे एक रेखा है, ठीक है। मान लेते हैं ये क्या है आपका PQ है, और ये मान लेते हैं क्या RT है, ठीक है, RT दिया हुआ है। ये दोनों कितने डिग्री पर क्रॉस कर रहे हैं, तो 90 डिग्री पर जाने जिससे कोई रेखा कर रहे हैं, तो हम कहेंगे ये क्या है, ये PQ जो है ना, PQ क्या है, PQ लंब है किस पे,
आपके RT पे, ठीक है, या RT लंब है किसके बीच, यानी अब लंब का जो लंब जो होता है ना, लंब को हम ऐसे डिनोट करते हैं, इसको कहते हैं क्या, लंब बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, लंब। और लंब जो रेखा होती है वो 90 डिग्री का एंगल 90 डिग्री को क्रॉस करती है, ठीक है। तो इस तरह से आपका लंब रेखा हो गया। अब अगले स्लाइड में आपका यहाँ पे देखेंगे क्या 5.1 एक्सरसाइज देखेंगे। चलिए देखते हैं 5.1। तो अब आपको क्या देखना है, तो आपका एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 5.1 को देखना है, ठीक है, जो कि बहुत ही आसान है, ठीक है। 5.1 में जो आपके एनसीईआरटी की बुक के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि क्या निम्नलिखित कथनों में से कौन कौन से कथन सत्य है और कौन कौन से असत्य है, अपने कारणों के लिए उत्तर दीजिए, ठीक है। तो सबसे पहला यानी पहला का जो पहला है वो बोला हुआ है कि एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। तो ये गलत बात है, क्योंकि एक बिंदु से जो है ना, एक बिंदु से जो है हम क्या कर सकते हैं, अनंत रेखाएं खींच सकते हैं, ठीक है। जो कि आपको यहाँ पे पोस्टुलेट फर्स्ट में यानी आपका क्या अभिधारण, पहले अभिधारण में हम लोग को यहाँ पे पढ़ना था, ठीक है। तो पढ़े हुए हैं अभी, ठीक है। तो ये क्या लिखेंगे, असत्य लिखेंगे, क्या लिखेंगे, असत्य। और क्यों असत्य, तो यहाँ पे लिख देंगे अभिधारण 1, अभिधारण 1 से, अभिधारण 1 से, ठीक है। अभिधारण 1 से हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती है, खींची जा सकती है। एक बिंदु से अनंत रेखा खींची जा सकती है, पहला होगा। दूसरा क्या बोला, दूसरा बोल रहा है कि दो बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखा है। तो ये गलत है, क्योंकि दो बिंदुओं से केवल जो है ना एक ही रेखा खींची जा सकती है, और वो रेखा जो होती है वो क्या होती है, अद्वितीय होती है, यानी उसके जैसे दूसरा रेखा नहीं होगी, ठीक है। ये भी क्या है, पोस्टुलेट फर्स्ट यानी असत्य लिखेंगे यहाँ पे, असत्य यानी अभिधारण फर्स्ट से, अभिधारण 1 से क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो दो भिन्न बिंदुओं से एक क्या हो जाएगा, दो भिन्न बिंदुओं से जो है ना केवल एक रेखा खींची जा सकती है, एक रेखा खींची जा सकती है। मतलब यहाँ पे दो बिंदु ले लिया जाए, यहाँ पे एक रेखा खींची ना पाएंगे, क्योंकि बहुत सारा है। जैसे यहाँ पे अगर हम यहाँ पे एक बिंदु दे दिए, एक बिंदु यहाँ पे, दो बिंदु है, भिन्न बिंदु है, तो अब यहाँ पे खींचेंगे, मिलाएंगे, एक ही रेखा बन रहा है, इससे बहुत सारे बन जाएंगे, अनंत बन जाएंगे, नहीं एक ही रेखा बनेंगे। बात समझ आ रही है। तीसरा कह रहा है क्या, एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। कह रहा है क्या, एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जाती है, सही बात है, ठीक है। तीसरा में क्या लिखेंगे, सत्य, क्या लिखेंगे, सत्य। और ये क्या है, अभिधारण 2 से, अभी रीजन ही बताएंगे कैसे बोल रहे हैं। तो अभिधारण आप 2 देखिएगा, 2 से, ठीक है। अभिधारण 2 से क्या लिखेंगे कि जो आपका शांत रेखा जो है ना, शांत रेखा को अनिश्चित रूप से यहाँ पे लिखेंगे, शांत रेखा को अनिश्चित रूप से दोनों तरफ बढ़ाई जा सकती है, दोनों तरफ क्या की जा सकती है, बढ़ाई जा सकती है। तीसरा होगा। चौथा कह रहा है कि यदि दो वृत्त बराबर है तो उनकी त्रिज्या बराबर होती है। अगर दो वृत्त बराबर है तो उनकी त्रिज्या बराबर होती है। अब ध्यान रखिए कि वृत्त जो है ना, बराबर का मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे दो वृत्त बराबर का मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे ये सेंटर है, यहाँ पे हमने लिया है 2 cm, इससे हमने एक सर्किल बनाया, ठीक है। और यहाँ भी एक हमने वृत्त आपका केंद्र लिया, और यहाँ पे केंद्र से 2 cm और बनाया। तो ये दोनों बराबर कब होंगी, जब इनकी त्रिज्याएं क्या होती है, बराबर होती है। ये बात ध्यान रखिए कि वृत्त तभी बराबर होंगे जब उनकी त्रिज्याएं क्या होंगी, बराबर होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे सही बात बोला हुआ है। अभिगृहित 4 से आप यहाँ पे समझ सकते हैं, अभिगृहित 4 से आप समझ सकते हैं कि अगर यहाँ पे दो वृत्त बराबर है तो इनकी त्रिज्याएं भी क्या होंगी, बराबर होंगी। यानी यहाँ पे चौथा में क्या हो जाएगा, आपका सत्य हो जाएगा। क्या लिखेंगे, सत्य। और कैसे, यहाँ पे लिख देंगे अभिगृहित 4 से,
ठीक है, अभिग्रहित 4 से, ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पे, अभिग्रहित 4 से ये लिखेंगे, ये होता है अभिग्रहित 4 में ये बोला हुआ है कि यदि वृत्त, यदि दो वृत्त की त्रिज्याएं आपस में बराबर हैं तो दोनों वृत्त भी एक दूसरे के बराबर होंगे। दोनों वृत्त भी क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे, मतलब त्रिज्याएं बराबर तो वृत्त बराबर होंगे। ठीक है, तो वही बात, ये चौथा हो गया। पांचवा कह रहा है आकृति 5.9 में, तो यहाँ पे हम पांचवा देख लेते हैं। आपका 5th नंबर बोला हुआ है, क्या है, तो यहाँ पे 3 रेखाएं बनी हुई है। एक है यहाँ पे ए और दिया हुआ है क्या, आपका बी दिया हुआ है, और आपका ये है पी और ये है क्यू और ये है एक्स और वाई, ये 5वां दिया हुआ है। ये फिगर दिया हुआ है, आकृति 5.9 दिया हुआ है। कर क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि ए बी बराबर है पी क्यू के। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए बी जो है ना बराबर है पी क्यू के, और जो है ना पी क्यू बराबर है किसके, एक्स वाई के। तो ए बी बराबर होगा एक्स वाई के, ठीक है, बराबर होगा एक्स वाई के, ठीक है। तो आप पढ़े हुए हैं, आप यहाँ पे पढ़े हुए हैं क्या, आपका अभिग्रहित फर्स्ट में आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई दो चीज है ना, अब यहाँ पे कह रहा है कि अगर ये और ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, और ये दोनों यानी पहला अगर दूसरे के बराबर है और दूसरा भी तीसरा के बराबर है, अगर पहला दूसरा के बराबर और दूसरा तीसरा के बराबर, तो पहला तीसरा के भी बराबर होगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि सीधे सा बात है कि अगर ये जो है ना इसके बराबर है, ये जो है इसके बराबर है, और फिर ये इसके बराबर हो जाए, ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर होंगे। मतलब ये है कि अगर पहला जो है ना बराबर है दूसरा के और दूसरा बराबर है किसके, तीसरा के, तो पहला और तीसरा भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये कैसे, तो आपका अभिग्रहित फर्स्ट से, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, सत्य लिखेंगे, और कैसे, अभिग्रहित एक से, ठीक है, क्या लिखेंगे, अभिग्रहित एक से। समझ आ रहा है, इसमें कुछ कर बताइए, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर एक वस्तु दूसरी वस्तु के बराबर है वह दूसरी तीसरी वस्तु के बराबर है, तो पहली दूसरी के भी बराबर होगी, पहली दूसरी के भी क्या होगी, बराबर होगी। और ये आपका पहला नंबर क्वेश्चन जो है वो खत्म हो गया। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना आपका पहला नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया। अब चलिए आपका देखते हैं क्या, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें क्या बोल रहा है। ठीक है, तो चलिए अब अगले स्लाइड में देखते हैं आपका क्या, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं अगले स्लाइड में। आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए। क्या इनके लिए कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है, वे क्या हैं और आप इन्हें कैसे परिभाषित कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है, आपका 2 का पहला पद दिया हुआ है, क्या इसको सबको परिभाषित करना है। यानी पहला क्या है, समांतर रेखाएं। क्या है पहला आपका, समांतर रेखाएं। ठीक है, पहला जो है दूसरा का फर्स्ट है आपका समांतर रेखाएं। ठीक है, क्या लिखेंगे, दो से अधिक रेखाएं एक दूसरे के, यहाँ पे लिखेंगे क्या,
दो या दो से अधिक रेखाएं, दो या दो से अधिक रेखाएं एक दूसरे के समांतर तब होंगे जब इनके कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं हो, कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं हो। यानी कहने का सीधे सा मतलब है कि ये दो रेखाएं समांतर तब होंगे इनमें से कोई भी कॉमन बिंदु है नहीं है, कॉमन पॉइंट नहीं है, इसको भी क्या कह सकते हैं, समांतर रेखाएं कह सकते हैं। तो समांतर रेखा का परिभाषा बहुत सारा हो सकता है, आप देख सकते हैं। ठीक है, दूसरा में क्या है, लंब रेखा। लंब रेखा, दो रेखाएं एक दूसरे के लंब तब होती है जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर प्रतिच्छेद करें। आपका क्या है, तो हम कह सकते हैं अगर ये 90 डिग्री है तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इसको मानते हैं L और M, यहाँ पे कहेंगे L क्या है, लंब है किसके, M के, और यहाँ पे क्या समांतर रहेंगे, यहाँ कहेंगे PQ जो है वो समांतर है किसके, RS के। ठीक है, तो ये लंब रेखा, ये समांतर रेखा हो गया। अब क्या है, रेखाखंड। तीसरा क्या है, रेखाखंड। वैसी रेखा जिसके दो क्या होते हैं, निश्चित बिंदु होते हैं, रेखाखंड कहलाते हैं। ठीक है, ये लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वैसी रेखाएं जिसके दो बिंदु होते हैं वह दोनों बिंदु निश्चित होते हैं उसे रेखाखंड कहते हैं, उसे रेखाखंड कहते हैं। क्या कहते हैं, रेखाखंड कहते हैं। अब क्या है, वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या क्या होती है। ठीक है, इसको बताना है कि आपका वृत्त की त्रिज्या क्या होती है। ठीक है, तो आप जानते हैं वृत्त की त्रिज्या क्या होती है। ठीक है, तो केंद्र से एक सीधी रेखा को वृत्त के परिधि के किसी भी बिंदु के बीच के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं वृत्त के केंद्र बिंदु से खींची गई वह रेखा जो वृत्त के परिधि के किसी बिंदु को क्या करती हो, इंटरसेक्ट करती हो, किसी बिंदु को क्या करती हो, छूती हो, किसी बिंदु को क्या करती हो, हम यहाँ पर लिख सकते हैं किसी बिंदु को क्या करती हो, टच करती हो। ठीक है, किसी बिंदु को क्या करती हो, टच करती हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे आपका क्या, तो उस रेखा को क्या कहेंगे हम, वृत्त का क्या बोलेंगे कि वृत्त का त्रिज्या बोल देंगे। क्या बोलेंगे, वृत्त का त्रिज्या बोलेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो वृत्त के केंद्र बिंदु से खींची गई वह रेखा जो वृत्त की परिधि के किसी बिंदु को छूती है, किसी बिंदु को लिख सकते हैं छूती है या टच करती है,
को छूती अच्छा नहीं है। किसी बिंदु पर आती है, बिंदु पर इंटरसेक्ट करना मतलब टच करना। किसी बिंदु पर आरोपित होती है, आरोपित या स्थापित यानी टच। इस रेखा को त्रिज्या का मतलब हम समझ लीजिए, ये वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र है। और वृत्त के केंद्र से हमने एक रेखा खींचा और खींचते खींचते कहाँ ले गया, वृत्त के परिधि पर हमने अध्यारोपित किया। यानी ये वृत्त का जो है ना, ये रेखा एक वृत्त का जो है ना एक सर्कुलर रेखा है, ठीक है। अब इस बिंदु से इस बिंदु के दूरी के, जैसे मान लो कि AB है, तो यहाँ से लेकर AB जो रेखा है, यही क्या हो गई, वृत्त की त्रिज्या हो गई। क्या हो गई, वृत्त की त्रिज्या। तो वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, AB क्या हो जाएगी, AB हो जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया वृत्त की त्रिज्या। अब आपका अगला क्या बोला हुआ है, तो वृत्त की त्रिज्या के बाद क्या बोला हुआ है, तो वृत्त की त्रिज्या के बाद बोला हुआ वर्ग क्या होती है, ठीक है। तो वर्ग सीधे सा मतलब है चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को वृत्त कहते हैं, जिसके चारों भुजाएं एक दूसरे के बराबर होता है और बराबर होती है और प्रत्येक कोण कितने होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ग। देखेंगे वर्ग को, यानी कितना नंबर है, 5वां वर्ग। देखेंगे चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को वर्ग कहते हैं, जिसके चारों भुजाएं एक दूसरे के बराबर होती है तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री होती है, ठीक है। चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को वर्ग कहते हैं, जिसके चारों भुजाएं एक दूसरे के बराबर होती है तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। मतलब वैसे चतुर्भुज लिख सकते हैं यहाँ पे, एक और भी परिभाषा लिख सकते हैं यहाँ पे, वैसी चतुर्भुज, जिसके भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री होती है, उसे वर्ग कहते हैं। तो बहुत सारे परिभाषा आपका हो सकता है, ठीक है, बहुत सारे परिभाषा हो सकते हैं। तो यहाँ पे हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा नंबर में कह रहा है कि क्या कुछ ऐसे भी पद हैं, आप यहाँ पे जो परिभाषा दिए हैं, कुछ ऐसे भी पद हैं जिसे आपको परिभाषित करने की आवश्यकता है, आप इन्हें कैसे परिभाषित करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें जो है ना, एक आया है रेखा। क्या आया है, देखिए इसमें रेखाएं आए हैं कि नहीं आए, इसमें रेखाएं आए हैं, ठीक है। इसको हम परिभाषित कर सकते हैं। बिंदु है, इसको हम परिभाषित कर सकते हैं कि नहीं, रेखाखंड में परिभाषा हो, ये क्या है, वृत्त आया है, ठीक है, वृत्त को हम परिभाषित कर सकते हैं, ठीक है। उसका परिधि आया है, तो परिधि को भी हम क्या कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं, ठीक है। त्रिज्या तो होइए गया। चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज को हम परिभाषित कर सकते हैं, है कि नहीं है। भुजा है, तो भुजा को भी हम परिभाषित कर सकते हैं, ठीक है ना। वैसे भुजा को परिभाषित करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। आप इतना कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या क्या मिला हमको, एक रेखा मिला, वृत्त मिला और परिधि मिला। रेखा, वृत्त, परिधि यहाँ पे लिख लेते हैं। रेखा मिला,
वृत्त मिला, परिधि मिला, रेखा, वृत्त, परिधि और क्या बिंदु और क्या चतुर्भुज। इनको परिभाषित कर देंगे, आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो चलिए अब इनको हम परिभाषित करते हैं अगले स्लाइड में। चलिए अब देखते हैं अगले स्लाइड। तो अब यहाँ पे आपका रेखा, तो स्टार्टिंग में ही हमने रेखा का परिभाषा बताया है, आप रेखा का परिभाषा लिख सकते हैं, ठीक है। बिंदु का परिभाषा बताया है, आप बिंदु का परिभाषा वहां से लिख लेंगे। बचा क्या आपका वृत्त, परिधि और चतुर्भुज, इसको परिभाषित कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है आपका वृत्त, वृत्त तो क्या लिखेंगे, एक निश्चित बिंदु से, एक निश्चित बिंदु से एक निश्चित रेखा लेकर एक निश्चित बिंदु से एक निश्चित रेखा लेकर तथा उसे क्या करें पर उसे गोल, हम क्या करते हैं उसे क्या करते हैं, ठीक है, उसे घुमाने पर प्राप्त वलयाकार आकृति वृत्त कहलाती है। मतलब क्या है, मतलब ये ध्यान दीजिएगा, एक हम निश्चित एक बिंदु ले लिए, एक निश्चित रेखा ले ली, अब इसे क्या करें घुमा दें, तो घुमाने पर जो वलयाकार, जो गोला, जो राउंड आकृति बनाई, इसे क्या कहते हैं, यही हो गया आपका वृत्त हो गया। क्या हो गया, अब दूसरा क्या है, वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि, अच्छा ठीक है, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, ठीक है। तो वृत्त की परिधि को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं, तो वृत्त की परिधि मतलब क्या होता है, इसके पेरीमीटर से देखिए, तो वृत्त के चारों ओर जो है ना, वृत्त का जो ये क्या बोलते हैं, ये जो आपका बना हुआ है, ये जो रेखा बना हुआ है वलयाकार रेखा को हम क्या कहते हैं, परिधि ही कहते हैं इसको, ठीक है। तो इसको जो है ना वृत्त की परिधि को क्या कर सकते हैं, यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं ऐसे कि वही बात है, लिखेंगे एक निश्चित, लिखेंगे देखिए एक निश्चित बिंदु से एक निश्चित बिंदु से एक निश्चित रेखा लेकर घुमाने पर एक वलयाकार रेखा प्राप्त होती है जिसे वृत्त की परिधि कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, वृत्त की परिधि। मतलब बिंदु रेखा ये क्या हुई, एक वलयाकार, ये यहाँ से यहाँ तक घूम रही है, वलयाकार रेखा है, इसी वलयाकार रेखा को क्या कहते हैं, वृत्त की परिधि है। ये जो राउंड राउंड घुमा है इसी क्या कहते हैं, परिधि कहिए, परिमिति कहिए या परिमाप कहिए, बात यही होता है, ठीक है। ये हो गया वृत्त की परिधि हो गई, ठीक है। अब क्या है आपका चतुर्भुज, तो चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है, ठीक है, सीधे से लिख सकते हैं। आया क्या है, चतुर्भुज, चतुर्भुज क्या लिखेंगे, चार भुजाओं से घिरी हुई, बंद
ज्यामितीय आकृति चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज कहलाती है, चतुर्भुज कहलाती है। यानी इस तरह से आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, तो ठीक है, अब अगले क्लास में जो है ना आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, यानी अगले क्लास में आपका क्वेश्चन नंबर 3 से हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, शेयर कीजिए ताकि और भी स्टूडेंट जो है ना इससे बेनिफिट ले सके, बेनिफिटेड हो सके। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।